जय बोलिए त्रैकालवर्ती खैरों के पूज्य विश्वाराध्य पंचपदी श्री भगवान की आदि विधाता आदिम तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की गौरकम ठोक सर्व विजयी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनिराज की रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय श्री सौम्यनंदनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की श्री शोभनंदनी माता जी की समस्त आरिका संघ की इसमें ही आप सभी भाग्य महानुभाव, यूं तो आप सभी लोग जिस धर्म के व्याख्यान को अभी सुन रहे हैं, ये जिनवाणी आप पहली बार नहीं सुन रहे। पहले भी आपने बहुत जिनवाणी को सुना है और शायद साक्षात भगवान जिनेंद्र देव से भी उनकी वाणी को सुना होगा, कभी ना कभी किसी न किसी भाव में। साक्षात भगवान जिनेंद्र देव से किसी ना किसी भाव में आप उनकी वाणी को सुन करके आए हैं, तो एक बात तो तय है कि उस समय आपको सम्यक दर्शन अवश्य हुआ होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि ही साक्षात भगवान जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि को सुन सकता है। लेकिन उस दिव्य ध्वनि को सुनने के बाद भी आज भी आप संसार में भटक रहे हैं, इसका कारण कहीं ना कहीं है मोह की वजह से। महानुभाव, जब कोई धर्म, जब कोई कार्य, जब कोई क्रिया हम कई वर्षों से लगातार करते रहते हैं और हमारे आसपास वाले, हमारे समाज वाले या हम भारत की कभी भी कहीं भी किसी भी समाज में जाते हैं, जब वहां भी उसी प्रकार की क्रिया देखते हैं, उसी प्रकार का आचरण देखते हैं, तो हमें उस चीज पर क्या हो जाती है? श्रद्धा हो जाती है, हमारी धारणा उसी प्रकार की बन जाती है। और जब एक बहुत लंबे समय बाद अचानक से हम उन्हीं क्रियाओं को लेकर के, उन्हीं धर्म चर्चाओं को लेकर के एक अलग तरह से, एक अलग नजरिए से व्याख्यान सुनते हैं, तो कई बार मन में डाउट पैदा हो जाता है, शंका, विकल्प पैदा हो जाता है, और कई बार तो मन में कर भी पाएंगे नहीं, धीरे धीरे होता भी है, और कई बार परिवर्तन सही वाला नहीं भी होता है। और स्पेशली आरती, ये तो एक ऐसी चीज हो गई है जिसके बारे में सच में आज के समय श्रावक का जानना बहुत आवश्यक है। हमने कुछ दिन पूर्व भी आपसे बात की थी कि आरती वगैरह करते समय, आवर्त वगैरह करते समय किस प्रकार से हाथ घुमाना चाहिए। हाथ आपका राइट टू लेफ्ट, यानी दाहिने कंधे से बाएं कंधे की ओर जाना चाहिए, फिर लेफ्ट टू राइट, बाएं कंधे से दाहिने कंधे की ओर आना चाहिए। तो कैसे घुमाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप लोग कोई प्रमाण वगैरह कुछ लेकर के आए हैं क्या कहीं से? तो चलिए हम आज समझते हैं सही क्या है। आज इस समय आप अपनी सारी धारणाओं को, सारी मान्यताओं को थोड़ी समय के लिए साइड से रख दीजिए। अपने मस्तिष्क को पूर्णतया शुद्ध विनिर्मल बना लीजिए और विशुद्ध बुद्धि पूर्वक आपको सत्य और तथ्य को स्वीकार करना है। बाकी बाद में क्या करना है, निर्णय आपका है, ठीक है? देखिएगा, सबसे पहले आरती को लेकर के हमारे शास्त्रों में, हमारे आगम में आचार्य भगवत ने क्या लिखा है, इस बात को समझिएगा। आज से
1000 वर्ष पूर्व हुए हैं आचार्य भगवंत अमित गति स्वामी। और अमित गति आचार्य ने भावना द्वात्रिंशति का ग्रंथ लिखा है सामायिक के ऊपर, जिसे आप सामायिक पाठ के रूप में भी जानते होंगे। कौन सा ग्रंथ? भावना द्वात्रिंशति का। तो वही उसका प्रमाण हमारे सामने है। उस भावना द्वात्रिंशतिका में आज से 1000 वर्ष पूर्व आचार्य भगवंत अमित गति स्वामी ने लिखा है, द्वौ हस्तो पंकजस्य दरस्य समः सब दक्षिणेन हस्ते वाम हस्त प्रति आवर्तः कथयति। दक्षिण हस्तेन वाम हस्त प्रति, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर आना आवर्त कहलाता है। ये शास्त्रीय प्रमाण हमारे पास यहाँ लिखा है, बाद में फोटो खींच के पास सेव करके रख सकते हैं। दाहिना हाथ कौन सा समझते हैं? दक्षिण हाथ। दाहिना हाथ कौन सा होता? सीधा हाथ। तो कैसे? दक्षिण हाथ से बाएं हाथ की तरफ आना आवर्त कहलाता है। ये शास्त्र का प्रमाण हुआ एक। अब शास्त्र में आरती के विषय में क्या लिखा है? महानुभाव, जो बातें आप लोग करते हो ना कि आरती परिक्रमा की तरह करते हैं, आरती घड़ी की तरह क्लॉकवाइज वगैरह की जाती है, अभी इस बात को भी क्लियर करेंगे कि क्लॉकवाइज परिक्रमा की तरह है, ये आपके बनाए गए शब्द हैं। शास्त्रों में आरती के पता क्या शब्द मिलता है? आरती कैसे की जाती है? आवर्तवत। क्या शब्द आता है? आवर्तवत, या अर्थात आवर्त की तरह आरती की जाती है। और आवर्त कैसे किया जाता है? अभी आपने क्या सुना आचार्य भगवंत का प्रमाण कि दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ आवर्त किया जाता है। शास्त्र का प्रमाण हुआ, समझ में आया? आ गया। दूसरी बात, प्रकृति क्या कहती है? तो आप पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके खड़े हो जाइए। ये पूर्व दिशा है, ठीक है। अब सूर्य कैसे घूम रहा है बताइए? सूर्य राइट हैंड की तरफ जाएगा कि लेफ्ट की तरफ जाएगा? राइट से होती हुई, पीछे से होती हुई, इस प्रकार से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो प्रकृति कैसे, सूर्य कैसे घूमता है? दाहिने हाथ कंधे की ओर से होते हुए बाएं, मतलब ऐसे को अगर आप खड़ा कर दोगे तो ऐसे ही आएगा। समझ में आया? प्रकृति समझ में आ गई। तीसरी बात करें आपकी परिक्रमा वाली। आप परिक्रमा कहते हैं कि भगवान का भले ही दाहिना हाथ है, भगवान का तो सीधा हाथ है, लेकिन हम तो उल्टे हाथ से लगाते हैं परिक्रमा। गलत। देखिए सामने भगवान खड़े हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है। भगवान की तरफ आपका मुख है, मान लीजिए। आप जब परिक्रमा करते हैं, जब दर्शन करते हैं तो ऐसे नॉर्मल ऐसे करके दर्शन करते हैं। परिक्रमा करते हैं तो आप ऐसे टर्न होते हैं कि नहीं होते? ऐसे घूमते हैं। ऐसे जब घूमते हैं तो सीधा हाथ आगे आता है कि उल्टा हाथ? अगर उल्टे हाथ की तरफ से परिक्रमा करते हो तो ऐसे घूमना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आप और हम अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो शायद थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो। आप खुद को समझ के चलते चलो। जैसे आप मान लो सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे हो, अब परिक्रमा शुरू करोगे तो ऐसे घूमोगे या ऐसे घूमोगे? अपना सीधा पैर सीधा हाथ आगे करोगे या उल्टा वाला करोगे? परिक्रमा समझ में आई? जब आप ऐसे खड़े हो तो आपको लगता है कि सीधा हाथ मेरा इस तरफ है और उल्टा इस तरफ, लेकिन जब परिक्रमा शुरू करते हो तो आप ऐसे घूम करके मुड़ करके फिर परिक्रमा शुरू करते हो, तो सीधा हाथ ही आगे आता है। बात समझ में आई? बोलिए ना। तो स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, परिवर्तन करना मुश्किल हो सकता है, कि समझ में ना आए, हमें लगता नहीं, ये भी मुश्किल होगा आपके लिए। आप समझना ना चाहो, देखो जिसे समझना नहीं है तो उसके तो 1000 प्रमाण ले आओ तो भी कम है। जिसे नहीं माना वो नहीं मानेगा। आप आज एक बात अच्छे से समझ के चलो, आपको हमारी बात माननी ही है, ऐसा करना ही है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। सत्य क्या है, सही क्या है, यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, और आगे करना क्या है, निर्णय आपका। परिक्रमा समझ में आ गई? तो परिक्रमा जब भी करते हैं, जब भी आप मुड़ते हैं, तो हमेशा आपका सीधा हाथ पहले आगे आता है, उल्टा हाथ नहीं आता। अब चौथी चीज, क्लॉकवाइज। आप लोग कहते हैं ना क्लॉकवाइज आरती करनी चाहिए, एंटी क्लॉक नहीं। ओके विद दैट। 2 टीम होती हैं,
ठीक है, दो टीम आमने सामने होती है तो उन्हें क्या बोलती है, प्रतिद्वंदी या समपक्षी। समपक्षी कैसे हैं, जिनका सबका चेहरा एक जैसा हो। आमने सामने फेस है तो कौन है, एंटी। ये मेरा एंटी है, जब देखो तो मेरे सामने ही रहता है, मैंने कुछ कहा मेरा अपोजिट ही बोलता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फेस है तो क्या हुआ, वो प्रतिद्वंदी हुआ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एक बार आप हमेशा घड़ी को ऐसे रख करके देखते हो कि घड़ी का कांटा ऐसे घूम रहा है, तो घड़ी का चेहरा इस तरफ है, आपका चेहरा इस तरफ है, तो एंटी क्लॉक हुआ, क्लॉकवाइज हुआ। आप लोग तो बताइए, थोड़ा सोचिए। हमेशा से कहते से क्लॉकवाइज आई हैं, जैसा आपका चेहरा है वैसे ही घड़ी को रखिए। अब आप और घड़ी दोनों एक ही पक्ष में, एक ही तरह, समझ में आया। घड़ी को ऐसे रखो, अब 6 यहाँ बज रही हैं, 7 कौन से हमारी तरफ नहीं देखी, अपनी तरफ रख के देखिए घड़ी को। घड़ी को ऐसे रखो, 6 यहाँ बज रहे हैं, 7 कहाँ बजेंगे, 8 9 10, कौन सा हाथ, कौन सा हाथ, राइट टू लेफ्ट। घड़ी को समझ में आया कि नहीं आया। घड़ी को हमेशा सामने के एंटी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज देखना है, जैसा आपका फेस है वैसे ही घड़ी को रख करके उसके कांटों को देखना पड़ेगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक का अंतर समझ में आया या नहीं आया। अब 5वीं बात करें साइंस, विज्ञान की। तो विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की ऊर्जा जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, इसीलिए जीवित व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उत्तर की तरफ पैर करके सो। वो पैर से ऊर्जा प्रवेश करके आपके मस्तिष्क तक जाएगी, तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो विकल्प है वो विकल्प कम हो जाएंगे, आप काफी हल्का हल्का महसूस करोगे, स्वास्थ्य में सुधार जल्दी होगा और नींद गहरी और अच्छी आएगी। विज्ञान के अगर आपने पढ़ा होगा तो पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा जो है वो कहां से किस दिशा में प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। अब ये बात तो आपने समझ ली। अब ये समझ करके आपको क्या करना है फिर, बताइए बताइए। भगवान संभव शरण में किस ओर मुख करके विराजमान होते हैं, पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। और मंदिर किस चीज का प्रतीक है, संभव शरण का। तो भले ही मंदिर में आपके भगवान का मुख पूर्व में हो चाहे उत्तर में हो, आप ये क्यों सोचो कि हम मंदिर में भगवान की आरती कर रहे हैं। मंदिर में आरती करोगे तो जो पुण्य लगेगा, और ये सोचो संभव शरण में करें उसके पुण्य में और मंदिर के पुण्य में कितना अंतर, कि साक्षात भोजन करो और उसका भोजन का फोटो देखो, या कुछ डिजाइन वगैरह बने किसी कपड़े पर या किसी प्लास्टिक की या लकड़ी की चीज पर कि कोई डिजाइन बनी है खाने की, तो उसे देखने में और भोजन करने में, भूख लगने पर दोनों में कितना अंतर, समझ पा रहे हैं ना। इससे भी ज्यादा पुण्य में अंतर आएगा। जो मंदिर दर्शन करने आते हैं, मंदिर समव शरण का प्रतीक होता है, तो अपन को यहाँ पर आगम और सिद्धांत को, अकेला सिर्फ विज्ञान को लेकर के चलोगे तो भी भटक जाओगे, और आगम सिद्धांत में सिर्फ एक चीज को पकड़ के बैठ जाओगे तो भी भ्रम पैदा होने के चांसेस हैं। अपन को चारों अनियमों को, पूरी द्वादशांग जिनवाणी को साथ में लेकर के चलना है। तो साइंस ने क्या कहा कि पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए जीवित व्यक्ति उत्तर की ओर पैर करके सोता है कि जब सो करके उठे तो मुंह कहाँ हो, उत्तर दिशा की ओर हो। और जब जिसका अंत समय आ जाता है, किसी की श्वास जब उखड़ने लगती है, शरीर से निकलने लगती है, तो उस व्यक्ति के पैर किस ओर करते हैं, दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि पृथ्वी की बाहरी ऊर्जा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो जब व्यक्ति बिल्कुल जाने वाला है संसार से, उसके पैर दक्षिण दिशा की ओर कर देते हैं, ताकि प्राण निकलने में अगर कठिनाई हो रही हो और यहाँ वहाँ मुश्किल से प्राण निकल रहे हो, तो आसानी से प्राण निकल जाएं। तो पृथ्वी की अंतरंग ऊर्जा उत्तर से दक्षिण और बाहरी ऊर्जा दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण में, इसीलिए दक्षिण में पैर करके सोने से आयु कर्म भी कम होता है, और जीवन में आयु कर्म के ऊपर संकट, खतरा भी ज्यादा मंडराता रहता है। बीमार पड़ो तो ऐसे पड़ोगे कि ना इलाज मिले ना समाधान,
समस्याएं आएंगी तो ऐसी आएंगी कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनका लेवल बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। बहुत सारे दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से मिलते हैं। दक्षिण दिशा की ओर जो अक्सर पैर करके सोता है उसका सिर अधिकतर भारी भारी सही रहता है, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अपन को विज्ञान को अध्यात्म आगम सिद्धांत से लेकर के समझना है। तो मंदिर समोषण का प्रतीक है, और समोषण में भगवान का मुख भले ही चारों दिशाओं में दिखाई दे, लेकिन होता कहाँ है? पूर्व दिशा में। भगवान का पूर्व में है, आपका कहाँ हुआ? पश्चिम में हुआ। तो उल्टे हाथ की तरफ कौन सी दिशा आई? दक्षिण दिशा आई। सीधे हाथ की तरफ कौन सी दिशा आई? उत्तर दिशा आई। तो ऊर्जा कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है? अंतर ऊर्जा, जिससे आपको आयु को बल मिलता है, शरीर स्वस्थ रहता है, दिमाग आपका हल्का रहता है, और जीवन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। तो कैसे आएगा आपका हाथ? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर। तो राइट टू, बोलिए ना, आपकी समझ में आया कि नहीं है? 5 प्रमाण हो गए। सबसे पहला अपने पास आगम का प्रमाण, दूसरा प्रकृति का, तीसरा परिक्रमा का, चौथा घड़ी का, और 5वां विज्ञान का। ये 5 प्रमाण किस चीज के हो गए? कि राइट टू लेफ्ट आरती करनी चाहिए। अब आपको वर्षों से ऐसे ही करते आ रहे हैं। सच में हम बताएं, अभी तक जहां जहां भी हम गए 2, 4, 5, 8 दिन, 1 महीने के प्रवास में हम आरती के विषय को कभी नहीं छेड़ते कि 2, 4, 5 दिन में छेड़ दो, ये विषय 2, 5 दिन में क्लियर नहीं होता। अभी तो आप लोगों के मन में देखो कितने कितने किस तरह के शायद प्रश्न हो सकते आएंगे। और फिर अगर आपने ऐसा करना शुरू कर भी दिया तो आप समाज के जो शुभचिंतक लोग होते हैं, जिन्हें लगता है कि बड़े धर्मात्मा ने बहुत कुछ आता है, वो इतना टोकेंगे, बहुत से लोग तो ऐसे में भी आपका हाथ पकड़ के गलत कर रहा है, उल्टा कर रहा है, आपका हाथ पकड़ के ऐसे घुमाएंगे। बहुत तरह की चीजें आपको फेस करने मिल सकती हैं। तो ये 5 प्रमाण हुए जो इस प्रकार से थे, ठीक है। अब दूसरे बाकी के अलग प्रमाण आप लोग लेके नहीं आए, लेकिन महानुभाव जब तक केवल ज्ञान प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, हमेशा वो ज्ञान कम और आधा अधूरा ही रहता है। ज्ञान की पूर्णता हमेशा केवल ज्ञान पर ही होती है। तो आज से 5-6 दिन पहले तक जितने भी प्रमाण हमारे पास थे, सारे प्रमाण इसी प्रकार के थे, राइट टू लेफ्ट, और सही भी है, हर तरह से सही बैठ रहा है प्रमाण। अब आप लोग कहो कि हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट कैसे कर रहे हैं? आप लोग कैसे करते हो? राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट करते आ रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग नकल करने में अव्वल, क्या कहा हमने? नकल करने में, बोलो बिल्कुल सही, बिल्कुल नकल नहीं लगाते। आजकल एक जयकारा बड़ा प्रसिद्ध, कौन सा जयकारा? जयकारा गुरुदेव का। आप लोग क्या बोलते हैं? जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। और आरिका माता जी आ जाए तो वही बस जयकारा गुरु माँ का, जय जय गुरु माँ। बिल्कुल अकल नहीं लगाई। अरे किसी को कॉपी करो भी तो थोड़ी अकल लगा लो, डिट्टो जैसा कि तैसा उठा करके आगे चिपका दिया। ये जयकारा सिंधी पंजाबी लोगों का है, इसीलिए हमने तो अपने परदादा गुरु आचार्य भगवंत विद्यानंद महाराज जी को अक्सर सुना है, वो इस जयकारा के लिए मना किया करते थे। और अभी हमारा जब प्रवास आपके डोसन वेदचिया वगैरह में था तो वहाँ के लोगों ने भी बताया, क्योंकि हमारे वर्धमान सागर जी महाराज के दर्शन हमें जीवन में एक ही बार किए हैं, और हम खुद ब्रह्मचारी थे, और पूरे पूज्य आचार्य गुरुदेव वसुनंद जी महाराज का पूरा 40-45 पीछी का त्यागी रतियों का संघ था। वहाँ पर इतने बड़े आचार्य से कैसे चर्चा हो पाती, उनकी आपस की तत्व चर्चा जो स्वाध्याय वगैरह चल रहा था उसे बैठ करके तो सुना है। लेकिन वेदगछिया वालों ने भी बताया, डबसन और बंगवासी वगैरह वालों ने भी बताया, कुछ श्रावकों ने, कि जब वर्धमान सागर जी कलकत्ता आए थे उसमें वर्धमान सागर जी महाराज ने भी इस जयकार के लिए मना किया था। उनके संग में भी अब वो देखो श्रावक लगाए, उसे जबरदस्ती पकड़ के मना नहीं करेंगे, उसका मुंह बंद नहीं करेंगे, वो लगा रहा है, भले उसका अभिप्राय ठीक है, दिगंबर साधु के प्रति वो चल जाएगा, बट ये पूरा की पूरा कॉपी किया है उनका ही, तो ठीक है। वैसे तो आपके पास आपके बनाए हुए खुद के स्वयं के भगवान के दिए हुए आचार्य के दिए हुए बहुत सारे जयकार हैं, आप उन्हें लगा सकते हैं, फिर भी कॉपी करना भी पड़े तो सबसे श्रेष्ठ पता है क्या लगा? जयकारा जिनेन्द्र का, जय जय जिनेन्द्र। भगवान जिनेन्द्र देव से बढ़कर के कुछ नहीं, तरीका टोन वही है, बट पूर्णतया अलग है। भगवान जिनेन्द्र देव में साधु भी समाविष्ट हो जाते हैं, आचार्य भी आ जाते हैं, उपाध्याय भी आ जाते हैं। तो
आपको अगर जयकार गुरुदेव का लगाना ही है तो हम तो इस बात की अनुमोदना नहीं करेंगे। आप लगाना चाहो ये आपका निर्णय है। हम कहना चाहेंगे पहले कम से कम 3 बार किसका जयकार लगाओ? भगवान जिनेंद्र देव का। जयकारा जिनेंद्र देव का। ठीक है, उसके बाद फिर आपको गुरुदेव का, गुरु माँ का, जिसका लगाना है बाद में करो। ईमान से बताना, हाथ खड़े करिए, कितने लोगों को पता था कि आपने पूरा कॉपी किया है? मेरे घर में बताने से पहले जब आपको इतने से जयकारे के बारे में नहीं पता तो आरती के बारे में क्या ही पता करोगे। जब मुगलों का शासनकाल वगैरह आया, सबसे ज्यादा जैन धर्म के विरोधियों का जब समय आया, सबसे ज्यादा जैन प्रतिमाओं को, जैन मंदिरों को खंडित किया गया, शास्त्रों को होली की तरह जलाया गया, इतना सारा आगम साहित्य नष्ट हो गया और मंदिरों को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने, बड़े बुजुर्गों ने जमीन के अंदर सुरक्षित कर दिया। 250-300 साल वो मंदिर जमीन के अंदर सुरक्षित रहे और 250-300 सालों में हमारी 6-7-8 पीढ़ियां संसार से चली गई और उसके बाद जब सारी परिस्थितियां सामान्य हुई, मंदिरों को जमीन से निकाला गया, नए मंदिरों का निर्माण किया गया, तो आप लोगों ने देखा वैदिक संप्रदाय वालों को, क्योंकि आपकी और वैदिक संप्रदाय वालों की बहुत सारी क्रियाएं मिलती जुलती, बस थोड़ा थोड़ा सा मान्यताओं का अंतर है, बाकी बहुत सारी क्रियाएं मिलती जुलती हैं। क्योंकि संसार के 363 मिथ्या धर्म किससे निकले हैं? जैन धर्म में से ही निकले हैं, थोड़ा थोड़ा सा बस परिवर्तित कर लिया है। तो बस आपने उन्हें देखा, उन्हें देख के करना शुरू कर दिया और अपने मन से उनमें लॉजिक लगा लिया कि देखो घड़ी ऐसे घूम रही है ना क्लॉकवाइज, आरती क्लॉकवाइज की जाती है और सामने घड़ी रखे हो वैसे क्लॉकवाइज कह रहे हो। फिर कहते परिक्रमा कैसे करते हैं? ये ध्यान नहीं दिया कि परिक्रमा करते समय से मुड़ते हैं, घूमते हैं थोड़ा सा। आपने किसमें लॉजिक लगाया कि ऐसे खड़े हुए दर्शन कर रहे हैं ना, तुम्हारा लेफ्ट हैंड इस साइड है, ऐसी लेफ्ट हैंड से आरती करते हैं। और क्या लॉजिक लगाया? और कोई भी लगाया क्या परिक्रमा और घड़ी के अलावा आरती में? और सब लोग ऐसे ही करते हैं, तो बस ऐसे आरती करना शुरू कर दिया। और बातें आते हैं तो बात समझ में आ रही है ना? तो 5 प्रमाण हुए राइट टू लेफ्ट। तो ऐसे कब आपने उनकी उस चीज को कॉपी कर लिया और कब वो आपकी मान्यता, कब वो आपकी धारणा, कब वो आपकी बुद्धि में इस प्रकार से बैठ गया कि यही ही करना है, यही सही है, आपको खुद को पता नहीं चला। ये 5 प्रमाण तो थे जो राइट टू लेफ्ट। तो आज से 5 दिन पहले तक हमारे पास यही सारे प्रमाण थे। कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, फिर प्रमाण वगैरह तो एक प्रमाण मिला है ऐसा जो आपको जस्टिफाई कर पाएगा। ऐसा मिला है कि जब आवर्त करते हैं तो आवर्त में हाथ ऐसे होते हैं, तो आवर्त तो हमेशा राइट टू लेफ्ट ही करना, यही सही है। राइट टू लेफ्ट, सीधे हाथ से देखो, हमें देख के मत हाथ घुमाना, हम और आप अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है? हमारा राइट आपका लेफ्ट है और आपका राइट हमारा लेफ्ट है। आवर्त तो ऐसे ही करने हैं। एक प्रमाण ये मिला है कि आवर्त करो तो हाथ ऐसे घुमाओ और आरती जब की जाती है तो हाथ ऐसे होते हैं और ऐसे में पोरों को देखिए तो बड़ी उंगली से छोटी की तरफ आ रहे हैं, तो आरती को फिर लेफ्ट टू राइट ऐसे घुमा सकते हैं। ऐसा मिला है, कहा है। अब कितना कैसे क्या है आप लोग अपने हिसाब से समझें। और एक और नया प्रमाण मिल गया, एक प्रमाण है आरती ऐसे करो। साउथ दक्षिण की परंपरा ये आरती में उतारा होता है, मतलब भगवान आपके गुण हम ग्रहण करते हैं, तो आपके इस प्रकार से करके, तो आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो शायद वहां आप देखिए इस प्रकार से आरती होती है। एक और नया प्रमाण मिल गया, मतलब अब आपके पास 3 चीजें हैं, 3 प्रकार से आरती करने के तरीके हो गए। राइट टू लेफ्ट 5 प्रमाण सभी ने समझे। एक प्रमाण की आवर्त ऐसे है तो वो राइट टू लेफ्ट ही आएगा। आरती में हाथ ऐसे हो जाते हैं तो उसमें अपन पोरों को लेकर के चलेंगे, पोरों से प्रमाण देखेंगे, उसमें आप लेफ्ट टू राइट कर सकते, क्योंकि आरती में हाथ ऐसे और आवर्त में ऐसे। ऐसे में आरती कर रहे हैं तो दूसरा प्रमाण क्या है? लेफ्ट टू राइट, जैसा आप करें वैसा भी कर सकते हैं। और तीसरा प्रमाण, प्राचीन प्रमाण दक्षिण भारत का, कि आरती में इसको उतारा और उन गुणों को आरती, भगवान जिनेंद्र देव के गुणों में अनुराग होना, जिसकी आरती कर रहे हैं उसके गुणों में प्रीति होना, अनुराग होना, और उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम दीपक को उनके चारों तरफ सामने ऐसे
घुमाते हैं तो आटा ऐसे उतारा जाता है और ऐसे ग्रहण करने की भावना होती है। दक्षिण भारत का प्रमाण मिला है कि आप ऐसे करके आरती करें। तो 3 प्रमाण आपके पास हैं। तो भाई नमो अरिहंताणम, आपको जो ज़्यादा उचित लगे, जो ज़्यादा समझ में आए, जैसा करना हो आप उस तरह से कर सकते हैं। आगम शास्त्र, प्रकृति विज्ञान और बाकी सारी चीज़ें क्या कहती हैं ये हमने बताया। करना क्या है ये निर्णय आपका है, ठीक है। तो आरती वाली बात तो हो गई। आरती और आवर्त में एक बात थी, आरती कैसे करना है उसका फल आपको मिलेगा, आप जानो आपका काम। लेकिन आवर्त का हमेशा याद रखना, आवर्त हमेशा राइट टू लेफ्ट ही आएंगी। इसके अन्य कोई दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवे कोई प्रमाण नहीं है, एक ही प्रमाण है आचार्य भगवंत अमित गति स्वामी का। तो हमें लगता है आज समय भी पूर्ण हो चुका और विषय भी पूर्ण हुआ। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ जय परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरुगणी हरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। बस 2 बातें और ध्यान रखना कि आरती में आप लोग जो ऐसे ऐसे घुमाते हो, झूला सा झुलाते हो, ये झूला सा नहीं झुलाया जाता। बहुत से लोग कहते हैं ओम बन रहा है, कोई कहता है पता नहीं क्या कर रही है। याद रखना आवर्त आरती हमेशा राउंड राउंड होती है, सीधे हाथ को ऐसे करके राउंड राउंड की जाती है। ऐसे करेंगे इसका मतलब है पुण्य आजा वापस चला जा, पुण्य आजा वापस चला जा। तो फिर पुण्य कंफ्यूज साइड में खड़ा है, डिसाइड कर लो आना है कि जाना है। वो आता नहीं, फिर आप जिंदगी में शिकायत करते हैं कि भगवान आपका तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। आप पढ़ते ना प्रभु पतित पावन में अपावन चरणी आयो, है ना, पढ़ते ना। ये प्रभु क्या करते, पतितों को पावन बनाते हैं। तो मुझे अपावन का नंबर अभी तक कैसे लिस्ट में नहीं आ रहा। तो महानुभाव आप पावन आज तक नहीं बने, नंबर नहीं आया, क्या क्या गलती रही है, क्या रीजन रहा है, थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाओ और अपनी उस गलती को सुधारो। तो आप हमेशा याद रखना आप इस तरह से नहीं राउंड राउंड आरती करना। और दूसरी सबसे विशेष बात, चाहे अर्घ्य चढ़ाओ, चाहे आरती करो, चाहे आवर्त, इस प्रकार आप राउंड राउंड जो हाथ घुमाते हैं, ऐसा करने से आप जो क्रिया कर रहे हैं आपकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि और मन वचन काय की विशुद्धि और इन्वॉल्वमेंट उसमें जितना होगा उस प्रकार का आपका पुण्य तो आएगा ही। लेकिन साथ में अर्घ वगैरह चढ़ाते समय, आरती वगैरह करते समय जब आप हाथ को ऐसा घुमाते हो तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वायुमंडल में, पूरे बाहर के वातावरण में जितनी भी शुभ, जितनी भी पॉजिटिव वर्गणाएं हैं ना, उन सबका पिंड बनता है। इसलिए राउंड राउंड घुमाया जाता है। क्या होता है, जैसे बिखरा बिखरा आटा, इतना सा भी आटा इतना लगेगा, और जब उस आटे का डो बना दिया जाता है, उस आटे को मार लिया जाता है, इतना सारा आटा भी इतना सा में समा जाता है। ठीक ऐसे ही जब आप बिखरी बिखरी पुण्य वर्गणाएं बहुत सारी हैं, जब आप मंदिर वगैरह में देव शास्त्र के सन्मुख जब हाथ को इस प्रकार घुमाते हैं तो पुण्य वर्गणाओं का, पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा पिंड तैयार हो जाता है। जब आप आरती या अर्घ चढ़ा करके फिर हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वो पुण्य आपके अंदर समाविष्ट हो जाता है। उसका पुण्य फल आप जीवन पर्यंत तक प्राप्त कर सकते हैं। जब परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरुगण्य श्री सौम्यनंदिनी माता जी